अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है ना, वो आपके सामने मैंने कुछ लिखा हुआ है और बाकी चीज़ें साथ साथ मैं आपको समझाता जाऊंगा। इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी और मैं आपको बताता चलूं कि इस चैप्टर में से डिफ्यूजन वाला जो क्वेश्चन है ना, वो सबसे अहम नज़र आ रहा है। उसकी वजह क्या है, जैसे ही आप अपनी बुक की एक्सरसाइज को विजिट करते हैं ना, तो आपको सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन मिलता है ना, वो डिफ्यूजन में से मिलता है। अब डिफ्यूजन में से वो जो लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको कैसे आपने अटेम्प्ट करना है, प्रेजेंट कैसे करना है, तो इंशाल्लाह मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट के अंदर वो चीज़ें समझाऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। डियर स्टूडेंट, डिफ्यूजन को डिफाइन करने से पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखें बच्चों, ये मेरे पास है वाटर, ठीक है, और इस बोतल के अंदर इंक है, ठीक है, ये पेन वाली इंक है जी, ठीक है। अब ये देखें जरा, मैं इसमें से एक या दो ड्रॉप इसमें से डालता हूँ। लो जी, ठीक हो गया। ये जी मैंने इसके अंदर जो है ना एक दो ड्रॉप जो है ना इंक के डाल दिए हैं। अब बच्चों देखें यहाँ पे हो क्या रहा, ये प्रोसेस जरा चेक कर ले। मैं इसको हिला नहीं रहा, ठीक है, ये खुद ब खुद प्रोसेस होगा। इसमें ना इसको हीट करने की जरूरत है बच्चों, ना इसको हिलाने की जरूरत है। वो तो खुद ब खुद जो वाइब्रेशन हो रही है आपके सामने ही है। ऐसा ऐसा जो इंक है ना, वो पूरे के पूरे वाटर के अंदर फैल जाएगी, ठीक है। या दूसरे लफ्जों में आप ये कह लें कि वाटर के मालिक्यूल इंक के अंदर जा रहे हैं, या आप ये कह लें कि इंक के मालिक्यूल वाटर के अंदर इनकलकेट हो रहे हैं, उसके अंदर डिफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। लो जी, आपके सामने ये क्या बन गया जी, सोल्यूशन बन गया जी। अब ये ऐसा ऐसा क्या बन जाएगा, इसको थोड़ा सा चले टाइम सेव करने के लिए हिला लेते हैं ताकि ये होमोजीनियस सोल्यूशन नजर आ जाए आपको। अच्छा देखें जी, अब आपके सामने ये क्या बन गया, जो होमोजीनियस सोल्यूशन बन गया। अब इसमें हुआ क्या, बेसिकली इंक जो है ना, जहां पे इंक के पार्टिकल ज्यादा थे, उसने मूव करना शुरू किया उस रकबे की तरफ, उस इलाके की तरफ जहां पे इंक नहीं है, मतलब वाटर के अंदर, ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो क्या मूव करती जा रही है, मूव करती जा रही है, अनटिल के ये क्या बना लेगी, होमोजीनियस सोल्यूशन बना लेगी या होमोजीनियस मिक्सचर बना लेगी पानी के साथ, ठीक है। अब चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको समझ आ जाएगा अभी जब हम ये वाली चीजें डिस्कस करेंगे कि ये प्रोसेस मैंने क्यों किया। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देख ले, डिफ्यूजन क्या है, डिफाइन देख ले। इसके अंदर बुनियादी तौर पर तीन चीजें हैं। एक तो मूवमेंट का लफ्ज आपने याद रखना है, दूसरा एरिया ऑफ हायर टू, ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन याद रखना है, तीसरी चीज है होमोजीनियस। अब डेफिनेशन को देख लेते हैं। डिफ्यूजन होता क्या है, द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। डिफ्यूजन क्या है, ऐसा अमल है जिसमें क्या होगा भाई, मॉलिक्यूल जो है ना, जहां पे मतलब क्या कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल की ज्यादा होती है, या सिंपल गैस मॉलिक्यूल कह ले, तो वो ये मूव करते हैं कहां पे, जहां पे इनकी कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक है। गैस के मॉलिक्यूल में का ज्यादा अर्तकाज से कम अर्तकाज वाले इलाका की तरफ हरकत करते हुए रैंडम मोशन के तहत हो चाहे सिंपल हो, क्या बनाए भाई, होमोजीनियस मिक्सचर बनाए। तो उसको क्या कहते हैं भाई, उसको कहते हैं डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन जो है ना डियर स्टूडेंट, याद रखना, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्या है जी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होता है जो खुद ब खुद होता है। जैसे हमने इंक डाली है ना, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इंक को हमने एंटर किया किसके अंदर, वाटर के अंदर, और वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद डिफ्यूज होती चली गई है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। अब ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है ना, ये हम समझेंगे इस एग्जांपल से। जो आपके सामने मैंने दो गैसेस ली हुई है, एक ये हमारे पास क्या है, बॉक्स है, एक ये बॉक्स है। इनके अंदर हमने अलग अलग गैसेस रखी हुई है। इसमें ऑक्सीजन गैस है, इसमें नाइट्रोजन गैस है बच्चों। अब इसमें होगा क्या, ये देखें दरमियान में क्या स्टॉप कॉक लगाया हुआ है कि ये आपस में मिक्स ना हो सके। ना इसका डिफ्यूजन का रेट है इस वक्त, ना इसका डिफ्यूजन का रेट है। ये डिफ्यूजन का रेट कब स्टार्ट होगा, जब आप इस कॉक को ओपन करेंगे, स्टॉप कॉक को ओपन कर देंगे, ठीक है। लो जी, ओपन कर दिया अब स्टॉप कॉक को। अब क्या होगा, ये देखिए नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल ने इधर मूव करना शुरू कर दिया है, क्योंकि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की इधर कंसंट्रेशन है ही नहीं, लिहाजा नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल ज्यादा मिकदार से
कम मिकदार की तरफ हरकत कर रहे हैं। और इसी तरह से यहां से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, कहां से कहां, जहां पे ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा है यहां से मूव कर रहे हैं वहां पर जहां पर ऑक्सीजन की मिकदार कम है। ठीक है, दो कंडीशन हो गई है, एक तो मूव कर रहे हैं और दूसरा क्या है, हायर से लोअर की तरफ, ये भी हायर से लोअर की तरफ। तीसरी चीज क्या है, आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे टाइम गुजरता जाएगा, ये क्या बना लेंगे, होमोजेनियस सॉल्यूशन बना लेंगे या होमोजेनियस मिक्सचर बना लेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने बिल्कुल होमोजेनियस मिक्सचर बना लिया, हर जगह पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक जैसी है और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, हमने सिर्फ क्या किया, कॉक को ओपन किया। ठीक है, इस हमने ये जो हमारे पास टॉप को आ गया इसको ओपन किया, खुद ब खुद प्रोसेस हुआ है, हमने ना इसको गर्म किया, हमने ना इसको हिलाया, खुद ब खुद इसने होमोजेनियस सॉल्यूशन बना दिया या मिक्सचर बना दिया। ठीक है, तो ये वाला क्या कहलाता है, डिफ्यूजन प्रोसेस कहलाता है। ओके डियर स्टूडेंट, अब एग्जांपल देख लेते हैं। परफ्यूम के पार्टिकल का पूरे के पूरे कमरे के अंदर फैल जाना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस कहलाता है। जैसे बटन प्रेस करेंगे ना आप परफ्यूम का, ठीक है, बॉडी स्प्रे का, ऐसा ऐसा सारा जो परफ्यूम है या बॉडी स्प्रे के जो पार्टिकल है खुशबूदार, वो पूरे कमरे के अंदर फैल जाते हैं या जहां पर आप खड़े हुए हैं जहां तक उनकी रसाई हो सकती है वो मूव करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। मिक्सिंग ऑफ इंक एंड वाटर, जैसा कि हमने अभी आपके सामने प्रोसेस किया है कि ठीक है, हमने पानी के अंदर इंक को डाला और वो खुद ब खुद मिक्स होके क्या बना रही है, होमोजेनियस सोल्यूशन बना रही है। ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस, ये जो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस, ये वाला प्रोसेस भी क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये भी डिफ्यूजन का प्रोसेस है। ओके, अब बात करते हैं कि डिफ्यूजन का जो रेट है ना, ये जो डिफ्यूजन का रेट है, इन पर कौन कौन से फैक्टर असरअंदाज हो सकते हैं। मतलब क्या है, ये जो इंटरमिक्सिंग है ये कब तेज होगी और कब स्लो होगी, ये कहलाता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, टाइम के लिहाज से डिफ्यूज होने का जो अमल है उसको कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। ओके डियर स्टूडेंट, इसमें सबसे पहला तो टेम्परेचर अफेक्ट करता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर कम होगा ना डियर स्टूडेंट तो डिफ्यूजन का रेट कम होगा। उसकी वजह क्या है, मॉलिक्यूल की जो रैंडम मोशन होती है ना वो कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी और मॉलिक्यूल मूव भी कम स्पीड के साथ करते हैं, इसलिए डिफ्यूजन का रेट क्या होगा, कम होगा। याद रखना है, अगर टेम्परेचर कम है तो डिफ्यूजन का रेट कम है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो डिफ्यूजन का रेट ज्यादा है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा डिफ्यूजन का रेट भी बढ़ेगा, याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें शेप या नेचर की, देखें दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, एक की रेगुलर शेप, दूसरे की इरेगुलर शेप। जो रेगुलर शेप के मॉलिक्यूल होते हैं ना उनका डिफ्यूजन का रेट ज्यादा होता है, जैसे हम बात करें इंक और वाटर की। लेकिन अगर इसी वाटर के अंदर आप हनी को मिला दे, शहद जिसको कहते हैं उसको मिला दे, तो उसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इरेगुलर शेप होते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होगा, वो उसका डिफ्यूजन का रेट कम होगा। ठीक है, याद रखना है। तो मतलब क्या है, रेगुलर शेप के मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन का रेट ज्यादा, इरेगुलर शेप के मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन का रेट कम होगा। नेचर की अगर हम बात करें, नेचर में क्या है, जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, डिफ्यूज करते हैं तेजी के साथ, किसके अंदर, वाटर के अंदर। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं पानी के अंदर डिफ्यूजन कम करते हैं। ठीक है, ये हम लिक्विड के अंदर मिसाल देख रहे हैं। उसके बाद साइज ऑफ गैस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी अभी हमने जो डिस्कस करनी है ना किसके अंदर, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, ये है साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल का साइज जो है ना बड़ा रोल प्ले करती है किसके अंदर, रेट ऑफ डिफ्यूजन के अंदर। बड़े साइज के मॉलिक्यूल का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना वो कम होता है, छोटे साइज के मॉलिक्यूल का रेट ऑफ डिफ्यूजन तेज होता है। जैसे आप दो बच्चों की दौड़ लगवाएं, एक का वेट 50 किलो हो, एक का वेट 30 किलो हो, तो प्यारे स्टूडेंट आप जरा अंदाजा लगाएं कि कौन सा स्टूडेंट तेज भाग सकता है। वही स्टूडेंट तेज भागेगा जो स्मार्ट है या जिसका वेट कम है। ठीक है, और जो भारी स्टूडेंट है वो तेज नहीं भाग सकता क्योंकि उसको बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए, ठीक है, भागने के लिए। उसके अलावा अब साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल को आप ध्यान में रखें कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो है गैस का अगर ज्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन कम, अगर मॉलिक्यूल का साइज कम होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा। अब हम आते हैं उस सवाल की तरफ जहां पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, व्हाई डिफरेंट गैसेस डिफ्यूज एट डिफरेंट रेट। ठीक है,
कि मुख्तलिफ गैसेस जो होती हैं मुख्तलिफ उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्यों होता है। ये हमने क्या करना है, इसको मतलब प्रूव करना है बाय एक्सपेरिमेंट या प्रूव करना है एक लॉजिकल एग्जांपल के साथ। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। इसके अंदर एक चीज आप समझ ले, वो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखी हुई है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिखी हुई है, वरना आपके सिलेबस में ये लफ्ज नहीं है। वो है ग्राहम्स लॉ। याद रखें बेटा कि इसके अंदर ग्राहम्स लॉ के अंदर क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस, आर कैसे कहते हैं, रेट को कह रहे हैं, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, ये चीज याद रखनी है कि किसी भी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन उसके मॉलिक्यूलर मास के, गैस का मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा हूं, उसके मॉलिक्यूलर मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरे लफ्जों में इसको ऐसे लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, 1/m, ये वाला, ये ऐसे। लो जी, अब ये m क्या है, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस होगा। यहाँ पे कोई भी गैस ले लें, जैसे हमने यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लिया है, ठीक है। अच्छा, अब नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है डियर स्टूडेंट, 14 ज़रब 2 28, ये 16 ज़रब 2 32। अगर इनके रेट ऑफ डिफ्यूजन का हम मुबाजरा करें तो नाइट्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा ऑक्सीजन की निस्बत। उसकी वजह क्या है, इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है। ठीक हो गया, जिसका मास कम उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा। अल्टीमेट बनाएंगे क्या, होमोजीनियस सॉल्यूशन या होमोजीनियस मिक्सचर ही बनाएंगे। अब आते हैं, अगर आपको ये ग्राहम्स लॉ समझ आ गया ना, तो ये वाला सवाल का जवाब हमें मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके अंदर आपने लिखना कैसे है, सपोज वी हैव टू गैसेस, वन इज अमोनिया गैस, ये क्या है, अमोनिया गैस है, ठीक है, अमोनिया गैस। और ये क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है, अब दोनों गैस के अंदर हमने क्या किया, कॉटन प्लग जो है या सिंपल कॉटन क्या ले, थोड़ा तकल्लुफ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कॉटन ले ले, उसको क्या करें, HCl की बोतल के अंदर भिगो ले। ठीक है, अमोनिया ले ले, अमोनिया के अंदर भी वही कॉटन आप भिगो ले, लेकिन अलग अलग पीस बनाने हैं, एक कोई नहीं, दोनों में भिगो लेना। ठीक है, अलग अलग पीस ले ले, एक को अमोनिया के अंदर भिगो ले और दूसरे को HCl के अंदर भिगो ले। फिर आपके पास एक ट्यूब होनी चाहिए जिसकी लेंथ आपको मालूम हो, ठीक है, जिसकी लेंथ आपको, ये 100 सेंटीमीटर है ना, तो आप 50 सेंटीमीटर की ट्यूब ले लें। अब शीशे की ओस में आपको सब कुछ नजर आ रहा हो, मूव होता हुआ, ठीक है। तो ये 100 सेंटीमीटर की मैंने ट्यूब ली है बच्चों, तो इसके अंदर इस साइड पे, इस एंड पे मैंने अमोनिया का जो है ना कॉटन वाला जो हिस्सा है जिसके अंदर अमोनिया डिफ्यूज हुई है, तो वो यहाँ पे प्लेस कर दिया इस साइड पे। ठीक है, इधर मैंने प्लेस किया HCl के कॉटन को, कॉटन पीस को, ठीक है, तो यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब जैसे ट्यूब के दोनों एंड को हमने बंद किया है ना बच्चों, तो उसमें क्या हुआ है कि HCl के मॉलिक्यूल ने मूव इधर करना शुरू किया है और यहाँ पे अमोनिया के मॉलिक्यूल ने इधर मूव करना शुरू किया। ठीक है, तो मॉलिक्यूल तो वैसे ये आएंगे ना इधर ऐसे, ठीक है, एरोहेड बता रहा हूँ, एरोहेड से बता रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। लो जी, ये मॉलिक्यूल आते जाएंगे, करीब आते जाएंगे, जहां पे आके इनका आपस में टकराव होगा ना, ये कोलाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, तो एक दूसरे पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, इनके दरमियान रिएक्शन होगा। ठीक है, रिएक्शन से क्या बनेगा प्यारे बच्चों, बनेगा अमोनियम क्लोराइड। कैसे रिएक्शन होगा, ये अमोनिया NH3 प्लस क्या है HCl, ये एसिड बेस रिएक्शन है। ठीक हो गया, तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। लो जी, अब जहां पे ये गैस के मॉलिक्यूल आके टकराते हैं ना, तो वहां पे कुछ फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं, फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो हमें मालूम हो जाता है कि इस जगह पे आके रिएक्शन हुआ है। मतलब क्या है, अमोनिया ने फासला तय किया इतना और HCl ने फासला तय किया इतना। अब जरा देख लें, अमोनिया का फासला ज्यादा है किससे, HCl से, अमोनिया का फासला ज्यादा है। अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 17 ग्राम है। ठीक है, HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 36.5 ग्राम है। कुछ समझ आ रही है। अब जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास कम है उसका फासला ज्यादा होगा, वो कितना है, यहाँ पे तकरीबन 59.5 है सेंटीमीटर, 59.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या है, ये 39.5 सेंटीमीटर है। लो जी,
ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, अब मैंने आपके सामने ग्राहम्स लॉ को बयान किया है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो मॉलिक्यूलर मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, मतलब क्या, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम। ठीक है, तो यही वजह होती है कि मुख्तलिफ गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन मुख्तलिफ होता है। किसकी बुनियाद पर? मॉलिक्यूल के साइज की बुनियाद पर। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल के डिफरेंट साइजेस होते हैं, डिफरेंट उनके मैसेज होते हैं, जिसकी बुनियाद पे उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन डिफरेंट होता है। लो जी, ये हो गया हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। अब इसके अलावा शॉर्ट कैसे बनते हैं इसमें से? जो सबसे पहला जो सवाल है डिफ्यूजन की डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक एग्जाम्पल की मदद से डिफ्यूजन को डिफाइन करें। ठीक है, डिफ्यूजन की दो मिसालें दे। ठीक है, डिफ्यूजन का रेट जो होता है वो किन फैक्टर पर कौन से फैक्टर हैं जो डिफ्यूजन के रेट पर असरअंदाज होते हैं। ठीक है, ये वाला सवाल हो गया, एक एग्जांपल वाला सवाल, एक डेफिनेशन वाला सवाल, एक डेफिनेशन विद एग्जांपल, एक डेफिनेशन विद रेट ऑफ डिफ्यूजन के फैक्टर्स वाला। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल बनते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अच्छा जी, ये ओवरऑल क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। क्या है जी, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करना है। उसके बाद इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, वो एप्लीकेशन ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन है। ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन हमने पढ़ा है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, इसके अगले टॉपिक में एप्लीकेशंस आप पढ़ने वाले हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम रेट ऑफ डिफ्यूजन को कैसे स्टडी करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आपको डिफ्यूजन वाला टॉपिक अच्छे से समझ आया है, और अगर आपको वाकई अच्छे से समझ आ गया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और इससे मुतालिक जितने भी टॉपिक मैंने पहले पढ़ाए हैं, चाहे वो सब्लिमेशन के हैं, चाहे वो कूलिंग कर्व है, हीटिंग कर्व है, ठीक है, सब्लिमेशन की एप्लीकेशंस हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रोस लॉ, हर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो प्यारे दोस्तों, आप वो तमाम वीडियो जरूर देखें ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हों इस चैप्टर से मुताल्लिक सारी चीज़ों के। उसके बाद इंशाल्लाह एक टॉपिक रह गया, उसको अच्छे से देख लेंगे। उम्मीद करता